$4,000 और मैं इसको काट दूंगा। आई विल री इंटर अगेन अगर इन्हीं दोनों सेम स्ट्राइक का प्राइस जो टोटल है वो 1800 के नीचे फिर से आता है तो मैं फिर से इसमें री इंटर कर जाऊंगा एंड आई विल ट्राई टू सेल इट। और ये चीज मैं डेली एक्सपायरी पे एवरी डे करूंगा। अब इसके लिए क्या है, अब हेलो एवरीवन। तो आज बहुत दिनों के वेट के बाद बहुत सारे लोग ये चाह रहे थे मेरे से कि मैं ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके दिखाऊं क्रिप्टो के अंदर बिटकॉइन। तो मेनली मैं बिटकॉइन ही नाम लूंगा बिकॉज आई डोंट सी कि इथेरियम के ऑप्शंस के अंदर ऐसा कोई लिक्विडिटी है। तो आज मैंने ये प्लान किया है कि जो मैं एल्गोज क्रिएट करता था बैंक निफ्टी निफ्टीज के लिए और बेसिकली ऑप्शंस इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए, तो मैं काफी दिन से इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए यहाँ पे क्रिप्टो में ऑप्शन ढूंढ रहा था कि वो कैसे कर सकते हैं और उस चीज को हम लॉजिकली कैसे परफॉर्म करेंगे और इस चीज को कैसे मैनेज करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसमें आती है वो प्रॉब्लम ये है कि 24 घंटे चलने की चीज है। और अभी मैं वीडियो इस वक्त ही क्यों बना रहा हूं, बिकॉज अभी अभी कल के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हुए हैं, मतलब 13 फेब के कॉन्ट्रैक्ट आज ओपन हो चुके हैं अभी इसी वक्त 5:30 पे, जो कि जो प्लेटफॉर्म मैं यूज करता हूं डेल्टा एक्सचेंज का, एज यू कैन सी। तो यहाँ पे 5:30 की टाइमिंग है, मतलब 5:30 बजे ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट ओपन होते हैं डेली एक्सपायरी वाले और कल 5:30 बजे एक्सपायर हो जाएंगे और मैं इसी एक दिन में ट्रेड करना चाहता हूं। ठीक है, तो जहां तक देखा जाए तो दो ऑप्शन है। काफी दिन से क्रिप्टो मार्केट थोड़ी साइडवेज है, अप डाउन गेम खेल रही है और उसी चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से ट्रेंडिंग मूव आने की संभावना है, बट वी विल मैनेज दैट। और उसको हम कैसे टैकल करेंगे वो चीज हम देख लेंगे। ऑब्वियसली मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लाइव का मतलब ये है कि यहाँ पे अभी मैं लाइव में कुछ ट्रेड डालना चाहता हूँ और मैं इसका एक मेथड है जो मैं बिटकॉइन के अंदर बिटकॉइन बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी के अंदर करता था और सेम चीज को यहाँ अप्लाई करने वाला, तो वो भी मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो आप अभी देखो यहाँ पे स्क्रीन पे अगर देखोगे तो मैं ओपन कर देता हूँ। ये डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मैं ये प्लेटफॉर्म इसी वजह से यूज करता हूँ बिकॉज यहाँ पे मुझे ऑप्शंस की चीजें देखने को मिल रही हैं और वो मेरा एक सालों पुराना चीज है जिसकी वजह से मैं सारी चीजें कर पाता हूँ और मैंने इतनी सारी स्ट्रेटजीज वहाँ पे बनाई हैं ऑप्शंस के दरिया के अंदर। तो वहाँ उनमें से कुछ चीजें मैं यहाँ ट्राई आउट करना चाहता हूँ और जहाँ तक एवरीडे एक्सपायरी की बात है, मैं जो बैंक निफ्टी में करता था वही चीज मैं यहाँ अप्लाई करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो हम सबसे पहले इस स्क्रीन के अंदर हम सबसे पहले इनके ऑप्शंस में जाएंगे और अभी इस वक्त ही चार्ट की जगह हम टेबल पे चले जाते हैं। टेबल पे आप देखोगे कि इस वक्त मार्केट है 96,223 पे, ठीक है। तो 96,223 पे मार्केट है, इसका मतलब जो एट द मनी होगा वो कहाँ पे होगा, ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है 96,200 इसका एट द मनी है और एट द मनी के कॉल और पुट रेस्पेक्टिवली ये जो अपना राइट हैंड साइड है, जो मेरे हिसाब से राइट हैंड साइड है वो पुट एरिया है और इस साइड वाला कॉल एरिया है। एंड यू कैन सी जो ये बिल्कुल डार्क में है दैट इज बेसिकली इनका आउट ऑफ द मनी है और इस साइड का डार्क में ये आउट ऑफ द मनी है कॉल का, और ये जो वाइटेस्ट शेड में है ये पूरा का पूरा इन द मनी मार्केट है पूरा। तो 96,200 जो हमारा है, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ये रहा, मैं इसका चार्ट आपको खोल के दिखाता हूँ कॉल साइड का। आप यहाँ पे कॉल साइड देखोगे तो मार्केट रिसेंटली काफी देर से ट्रेड कर रही है और एक चीज यहाँ पे नोटिस करने लायक है कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 670 का लो लगा के 1322 का हाई भी लगाया गया है एंड देन अगेन 670 का लो लगाया गया है। तो ऑब्वियसली ये मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, इसी वजह से हमें इसकी वॉलेटिलिटी की वजह से ऑब्वियसली इसके प्रीमियम भी बहुत हाई है। तो अगर इस वक्त हम एट द मनी देखें तो लगभग 2,000 पॉइंट का एट द मनी हमारे पास। इसका मतलब हम 98,200 और नीचे की तरफ 94,200 के आसपास तक ऑलमोस्ट सेफ है, जो हमारे स्ट्रैडल की रेंज है। तो मैं इसी स्ट्रैडल का फायदा उठाने का ट्राई कर रहा हूं। तो व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे जाएंगे ऑप्शंस में, टेबल में ही जाते हैं डायरेक्ट। टेबल में हमारे पास ये दोनों ऑप्शन है 96,200, ये देखो 928 रुपए का है इसका बिड। आप ये कैसे हटेगा, ये हटाया मैंने, ये देखो इसका यहाँ पे आप देखोगे ये लगभग 913 का अभी ऑर्डर गया है और इस साइड में कॉल साइड में आप देखोगे 975। तो ओवरऑल यू विल सी 1,900 रुपीज का प्रीमियम है इन टोटल। और आज मैं लगभग इसको 2 लॉट से आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा। 2 लॉट बोलने का मतलब मेरा ये है 2 बिटकॉइन। मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस एट द मनी की टोटल प्राइसिंग की वैल्यूएशन करने वाला हूं। इस टोटल प्राइसिंग पे ही मेरा एसएल छिपा हुआ है। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, आई विल गो टू स्ट्रेटजी बिल्डर और स्ट्रेटजी बिल्डर में जाके
यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट 13 फेब के 2 कॉन्ट्रैक्ट ऐड करूंगा 96,200 के, ये मैंने ऐड किए सेल और सेल। एज एन ऑप्शन सेलर आई विल डू ओनली सेलिंग। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे देखो बिड और आस्क का प्राइसिंग आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे देखो मार्केट कर दूंगा तो मैं आपको गारंटीड बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो स्प्रेड का गैप है उसकी वजह से हमें बैकलैश झेलना पड़ सकता है और $200-300 का लॉस तो हवा में हो जाएगा। तो इसको क्लियर करते हुए मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, यहाँ पे गया, स्ट्रेटजी बिल्डर हटाया और सबसे पहले हम यहाँ पे पुट सेल कर देते हैं। कितने का चल रहा है? 920। तो सेल किए मैंने 2 लॉट पुट। बेस्ट बिड 920 की आ रही है, 920, ठीक है। और ये कर दिया मैंने सेल। मैंने पुट सेल किया ओनली, इफ यू कैन सी। और नीचे हम जाएंगे तो ऑर्डर्स में आपको दिख रहा होगा, ये देखो मैंने पुट सेल कर दिया और इसका अनरियलाइज्ड पीएनएल लगभग $32 का आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं अगर अभी स्ट्रेटजी बिल्डर के थ्रू इसको, ये छोटे छोटे पॉइंट से याद रखना, अगर मैं इसी चीज को स्ट्रेटजी बिल्डर के थ्रू जाता करने तो हो सकता है इस $32 के एसएल की जगह मुझे दिखता वहां पे $100-150 का जो स्प्रेड का गैप है वो देखने को मिल जाता, बट दिस इज फाइन। अब मैं कॉल साइड में जाता हूँ, मुझे कॉल भी बेचना ही है क्योंकि, तो यहाँ पे लगभग अभी बेस्ट बिड क्या चल रही है 949 और 967। ठीक है। अगर चीजें डालनी है तो फिर देखो $10-12 का कोई इतनी चिंता करने की नीड नहीं है, बट फिर भी जितना हो सके बेस्ट बिड लेने की ट्राई करना। सेल, सब चीजें देखनी पड़ती है। 947 पे 9 बिटकॉइन है, ठीक है। और एक सेल मारा, गो। ओपन ऑर्डर में चला गया है। 949 का लिमिट प्राइस है हमारा, 949। हो जा। इसको अभी ऊपर लेने देते हैं थोड़ी देर के लिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं हेक्टिक में उसको ले लूँ। गल ही जाएगा, थोड़ा बहुत सेलर ही है हम, थोड़ा सा गल जाएगा तो क्या ही हो जाएगा। 967 जरा सा मार्केट ऊपर जाएगा ना, अभी सब सही हो जाएगा। 952 चलो, ऑर्डर फिल हो चुका है इसका भी, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे पोजीशंस में। ये देखो टोटल पोजीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है 2 BTC 32। अब इसको करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखो मैंने ना अपना जो यहाँ पे पोर्टफोलियो मोड है मार्जिन का वो चालू कर लिया है। मार्जिन पोर्टफोलियो मोड पे रखने का फायदा ये है कि आपका यहाँ पे जो ना ये जो लिक्विडेशन प्राइस वाला पार्ट है यहाँ से आप हट जाओगे। अदरवाइज अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो और आपके पास आइसोलेटेड मार्जिन मोड आपने सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पे टॉप पे, तो वो क्या करेगा आपकी इसी प्राइस के हिसाब से, जो आपका प्राइस चल रहा है तो आपका जो भी मार्जिन यूज हुआ है उसके बेसिस पे लिक्विडेशन प्राइस डिसाइड करेगा। और हो सकता है 949 पे ट्रेड हुई है, यहाँ पे आपको दिख रहा हो 1015, जो कि यहाँ पे बहुत जल्दी हिट हो जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैंने एक कॉल बेचा और एक पुट बेचा है, दोनों का प्राइस 950 है, तो अगर ये 900 से 1200 जाएगा कॉल साइड, तो पुट साइड 900 से 600 भी आएगा, तो मेरा जो भी कैलकुलेट हो वो ओवरऑल पीएनएल पे हो, ओवरऑल प्राइस पे हो। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैं एक जगह पे कहीं पे भी नोट्स पे लिख लूंगा कि अभी ये क्या चल रहा है मेरा प्राइसिंग। अभी मैंने क्या हुआ है, मैं ऑब्वियसली इसके एल्गो बना रहा हूँ, उसमें करूंगा क्या कि ये जो प्राइस है मैं इसके नीचे ही ट्रेडिंग करूं। अगर ये अपने प्राइस से $100 ऊपर जाता है और मुझे ओवरऑल $200 जैसे 2 का प्राइस है, तो उस टाइम पे ये ट्रेड कट जाए और री एंटर करे जब वापस इसका प्राइस 1800 के नीचे आ जाता है। अगर मार्केट साइडवेज होगी तो कॉल या पुट किसी का प्राइस तो गिरेगा ही गिरेगा और मार्केट दोनों साइड में गलती चली जाएगी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, लेट्स गो टेबल पे गए हम। टेबल पे देखो मैं आपको अगले दिन का बताऊँ, जस्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं आपको। 14 फरवरी जैसे कल का प्राइस है। अब 14 फरवरी की प्राइसिंग देखोगे तो सेम 96 वाली जो आपको देखने को मिल रही है वो कितनी देखो 1100, 1400, 1200, 1400। तो यहाँ पे आप अगर इनके चार्ट खोलोगे, चार्ट में जाओ, ये देखो इनके चार्ट की प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। ये देखो ऑलमोस्ट मैं अभी कितने बजे 5:30, मैं कल की बात करता हूँ, कल 5 बजे के आसपास, ये देखो 5:30 के आसपास इसका प्राइस था 963 का प्राइस था कल। उसके बाद पूरे दिन में इन्होंने 963 से लगभग 2500 का हाई मारा है। व्हाट अ मूव। अब क्या आपकी सेलिंग पोजीशन इस टाइम तक रहनी चाहिए? बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। इसी वजह से कंबाइंड देखना पड़ेगा। तो कंबाइंड के लिए मैंने क्या किया, सेम 96,500 का 14 तारीख ये मैंने खोला कॉल साइड, करेक्ट है? हाँ, ये देखो कॉल साइड आप खोलोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि सेम 5:30 बजे से, ये देखो सेम 5:30 बजे से ये भी
2500 का कहां तक आ गया, 800 तक। इसका मतलब इसमें मूवमेंट दोनों साइड में बराबर है। बट अगर आप इस चीज में फंस गए कि आपको ना वन साइडेड वाले को टैकल करना है, तो ये करेगा क्या, दूसरी साइड वाले में आपका लिक्विडेशन ले जाएगा या तो एसएल ले जाएगा, सारी चीजें। तो मैंने क्या किया, सारा माथापच्ची छोड़ो, हम टोटल पे वर्क करेंगे। टोटल मतलब जो मैंने बेचा है, मैंने यहाँ पे क्या बेचा है, 950 रुपीज और 921 रुपीज, मतलब 960, लगभग 1860, लगभग 1860 का प्रीमियम मेरे पास है। और मैं इसमें एक एसएल लेके चल लेता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 2100। अगर 2100 इन दोनों का प्राइस पहुंचा इन टोटल, तो मुझे ओवरऑल $300 का लॉस हो रहा होगा ऑन माय पोजीशन ऑफ अराउंड $4000, और मैं इसको काट दूंगा। आई विल री इंटर अगेन। अगर इन्हीं दोनों सेम स्ट्राइक का प्राइस जो टोटल है वो 1800 के नीचे फिर से आता है, तो मैं फिर से इसमें री इंटर कर जाऊंगा एंड आई विल ट्राई टू सेल इट। और ये चीज मैं डेली एक्सपायरी पे एवरी डे करूंगा। अब इसके लिए क्या है, अब इसको मैं कैसे देखूंगा, डेली बेस आके तो देख नहीं सकता क्या प्राइसिंग चल रही है। तो इसके लिए मैं क्या प्लान कर रहा हूं, आई विल मेक समथिंग फॉर यू ऑल, जहां पे आपको डेल्टा एक्सचेंज के इंट्राडे बेसिस के डेली एट द मनी की प्राइसिंग पता लग सके और वहां पे हम इसको देख सके। जैसे यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहां पे मैं सारी चीजें देख सकूं, बट आई विल मेक श्योर कि मेरे पास एटलीस्ट इनका डेटा लूंगा एपीआई के थ्रू, और एट द मनी के ऊपर एक चार्ट बनाऊंगा, और उस एट द मनी के ऊपर हम एसएल वगैरह सारे अपने प्लान करेंगे, जिससे हम इस इंट्राडे को अच्छे से वहां पे कर सके। ऑप्शन साइड को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। एंड दूसरा ये भी है कि ये तो एक नॉन डायरेक्शनल मोड ऑफ ट्रेडिंग हो गया, मैं डायरेक्शनल मोड ऑफ ट्रेडिंग भी क्रिएट करने का सोचूंगा कि इंट्राडे में हम डायरेक्शनली कैसे कर सकते हैं। बट डायरेक्शन वाले में याद रखना, हमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा कि अगर मान लो हम $100 का रिस्क ले रहे हैं और $500 1:5, मैं क्रिप्टो में 1:2 पे काम नहीं करता, 1:5 अगर मिल रहा होगा तो हम बुक भी करेंगे। जैसे कि हमने मान लो यहाँ पे इस ऑप्शन को $100 के एसएल पे बेचा, बट ये चला गया सीधे $500 हमें दे रहा है, बुक इट, अगला फिर कल मिलने वाला है, फिर परसों मिलने वाला है, तो ये चीज हम जरूर करेंगे। तो अभी के लिए हमने क्या किया है, देखो यहाँ पे जस्ट लाइक जैसे मैं उधर बैंक निफ्टी पे करता था, बैंक निफ्टी पे देखो आपको याद होगा मैं वीवेब पे ट्रेडिंग करता था, मैंने एक वीडियो भी बनाया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी एक वीवेब की स्ट्रेटजी चल रही है पर्सनल लेवल पे। इसमें क्या होता है कि जो एट द मनी होता है उसको हम मॉर्निंग में बेचते हैं, अगर उसका कंबाइंड प्रीमियम किसी एक हायर लेवल के ऊपर जाता है तो उसके बाद ये ट्रेड कट हो जाती है। और देखो आज जैसे इसने एसएल बुक किया है, क्योंकि आज मार्केट कैसा था, आज मार्केट थोड़ा सा तेज ट्रेंडी था, अगर आप सबने देखा हो तो वो चीज यहाँ पे और तेज है, यहाँ पे और जल्दी मार्केट मूव करता है बेसिकली कॉल और पुट का प्राइस। और आप यहाँ पे देख सकते हो $100, $200, $300 यहाँ के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस चीज को टैकल करने के लिए मैंने दोनों साइड डाल रखे हैं, बट एट अ टाइम जहाँ पे मुझे लगेगा कि अब दूसरी साइड निकालने का वक्त आ गया है, वहां पे वो भी हम निकालेंगे। और उस चीज को मैं आपको मे बी नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझाऊंगा, मैं थोड़ा सा टेक्निकली उसको बना लूं जहां पे मैं आपको शोकेस कर सकूं। ऐसा भी ना हो कि मैं सिर्फ मुंह से बातें करूं और आप उस चीज को ड्राइव ना कर सको और आप उसको अप्लाई ना कर सको, तो कोई फायदा नहीं है। अभी ये ट्रेड मैंने डाली है, ये कल 5:30 तक के लिए है। इन बिटवीन 5:30 मतलब इन बिटवीन अगर ये प्राइसिंग, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 1800 की जो टोटल प्राइसिंग है, ये किसी भी वक्त इन टोटल 2100 गई तो मैं ये ट्रेड काट दूंगा। एंड अगर ये 1800 के नीचे ही रही तो धीरे धीरे करके हम 100 ऐसे डॉलर करके नीचे को लाते रहेंगे। तो अब इसका बुकिंग पॉइंट क्या है, एसएल तो हमने बात कर लिया है कि यहाँ पे अगर ये 2100 पे चला गया इन टोटल तो हम क्या करेंगे, हम इसको एग्जिट कर देंगे। बट अगर 2100 मतलब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो डाउन साइड में क्या करेंगे, तो डाउन साइड में मैं कैपिटल के ऊपर जाऊंगा। मैंने इसमें टोटल मार्जिन यूज आ रहा है, मार्जिन यूज नहीं आ रहा है, बट कितना यूज हुआ है इसमें, $4200 यूज हुए इसके अंदर। तो मैं यही चाहूंगा कि एटलीस्ट मुझे, अगर इसमें बिगिनिंग में आप इस लॉस से ही स्टार्ट करने वाले हो तो ट्राई करना कि, और हाँ दूसरा भी कि जैसे मैंने 2 BTC से किया है, बट यू कैन डू इट फ्रॉम 0.2 BTC ऑल्सो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप इसको 0.2 के साथ भी कर सकते हो, दैट्स फाइन। तो आप ट्राई करने के लिए, अगर जो चीज मैं कर रहा हूँ इसको फॉलो करना चाहते हो तो, और बेसिकली मेरे साथ ट्रेड करना चाह रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। अगर आप बिटकॉइन के अंदर ऑप्शंस ट्रेडिंग मेरे साथ करना चाह रहे हो पर्सनली साथ में, तो डिस्क्रिप्शन में प्रोसेस लिखा हुआ है, आप उसको फॉलो करो। और हम इसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस की अगड़म तिगड़म भिड़ाते हैं जो हम सेफली कर सके और जहां से हमें कुछ अच्छा माल मिल सके, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि इसके लिए मैं सब कुछ नॉन डायरेक्शनल ना बनाऊं, बिकॉज
आई डोंट थिंक बिटकॉइन मार्केट नॉन डायरेक्शनली, मुझे डायरेक्शनली इसमें बहुत समझ आता है, तो हम ऑप्शंस के डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज क्रिएट करने का ट्राई करेंगे। अभी के लिए ये इंट्राडे की एक स्ट्रेटजी है, इसकी मैं एल्गो क्रिएट करूंगा। अगर आप मेरे साथ ट्रेड करने वाले हैं तो ऑब्वियसली इसकी एल्गो आपको मिलेगी और आप यही सेम स्ट्रेटजी एल्गो में डिप्लॉय कर पाएंगे एंड यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इशू, क्योंकि ये 24 आवर्स है। मैं भी इसको ना, ये 1800 का 2100 कब हुआ इसको मैं ये देखते नहीं बैठ सकता, तो इसीलिए मैं इसको टेक्निकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। जब ये बन जाएगी तो आई विल प्रोवाइड यू ऑल, आप उस चीज को डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। एंड अदर देन दैट डायरेक्शनल ट्रेडिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट, और अगर हम ऑप्शंस के थ्रू उसको कर पा रहे हैं तो मैं बिल्कुल प्लान करूंगा कुछ ना कुछ जिससे हम ऑप्शंस के थ्रू उसको ट्रेड कर सके। और मैं प्लान कर रहा हूं कि थोड़े बहुत जो हमने इतनी सारी ऑप्शंस की स्ट्रेटजी सीखी हैं, क्या उनमें से कुछ हम क्रिप्टो में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जो भी मुझे सही लग रही है और जो भी मुझे समझ आ रहा है कि हाँ ये लोगों के काम आ सकती है, मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। और आप अगर मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप उसके थ्रू मेरे साथ जुड़ सकते हो और हम क्रिप्टो में साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। और ये वीडियो अभी यहीं तक है। अब ये ट्रेड को अब मैं कितनी देर तक बैठ के फॉलो करके आपको दिखाऊं, बट हाँ ये बेसिकली यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, मेरा एसएल यहाँ पे $300 का है। ये अगर 2100 पे इन दोनों का प्राइस पहुंच गया, जैसे ये रहा देखो मार्क प्राइस, अगर इन टोटल 2100 जाएगा तो मैं इस ट्रेड को कट कर दूंगा एंड वी विल गो थ्रू अगेन इफ 1800 के नीचे अगेन आएगा। और ये प्रोसेस मैं कल 5:30 तक अपनाने वाला हूं, और इस चीज को मैं 2 से 3 बार, मे बी 2 से 3 बार ही करूंगा, बिकॉज उसके बाद क्या होगा कि बेसिकली हमारे एसएल चले जाएंगे और हम उसको मैनेज नहीं कर सकते। क्लियर है? पर सेम चीज हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम करती है, तो मैं वही सिमिलर चीज यहाँ पे फॉलो करने का ट्राई कर रहा हूँ। लेट्स सी ये कैसा काम करती है, बिकॉज यहाँ पे डिके बहुत जल्दी होता है, हमें पता नहीं चलेगा किस वक्त फटाक से डिके हो गया है, और यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ एब्सोल्यूट परसेंटेज ऑन योर कैपिटल। याद रखना, गुड अमाउंट ऑफ मनी मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज सबका ये रहता है कि यार देखो आपने 3,20,000 रुपए इस ट्रेड के लिए यूज किए, अब 3,20,000 अगर इस ट्रेड के लिए यूज किए हैं तो अगर आपको गलती से भी 30,000 मिल रहे हैं तो 10% होते हैं। अगर आपको 50,000 मिल गए तो आप समझो 15 से 20% ऑफ योर कैपिटल होता है इन वन डे। तो इससे ज्यादा क्या चाह रहे हो आप? तो मैं तो यही सोचता हूं कि ऑन द कैपिटल व्हाट इज द परसेंटेज यू आर अर्निंग, तो वो मेन गेम है और मैं उसी के थ्रू सोचता हूं। इसी वजह से अभी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब देखो आज फर्स्ट टाइम है तो मैं इसको फुली यहाँ पे देखने वाला हूं, बट आई होप रात तक या कल तक मैं इसमें अपना जो मैंने बताया है कि मैं इसको कैसे टैकल करूंगा, टेक्निकली अपनी साइड में बना लेता हूं, जहां से मेरा ये एसएल वगैरह ये सब खुद ब खुद कटता रहे और जो ट्रेड है वो वापस से खुद ब खुद लगती रहे। इसका सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, मे बी 8-10 घंटे और लगेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट दिस अगेन लेटर। ओके, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बट हाँ, मुझे क्रिप्टो के ऑप्शंस में अपॉर्चुनिटी दिख रही है और उस अपॉर्चुनिटी को भुनाना कैसे भुना सकते हैं वो भी मैं प्लान कर रहा हूं। तो आई होप आप सब भी इस चीज में रहें, और मैं यही बोलूंगा कि क्रिप्टो की मार्केट के बारे में इस वक्त बात बहुत सारी हो रही है, बहुत लोग बात कर रहे हैं, बट मैं यही बोलूंगा कि अपने कैपिटल का कुछ एक छोटे परसेंटेज से ही ये ट्रायल करें। इस ट्रायल को सिर्फ इस वजह से ना करें कि लोग भारी पैसा कमा रहे हैं, आप इस लालच के थ्रू ना जाएं सिर्फ इसलिए कि आपको एक नई चीज सीखनी है। और क्या आप अगर अपना इक्विटीज में पैसा कमा रहे हो तो क्या आप यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कर सकते हो, तो उस थोड़ा बहुत के हिसाब से ही जाएं। बिल्कुल ही टूट ना पड़े कि यहाँ तो भारी पैसा बन रहा है, ये करने ना जाए, क्योंकि ये और एक रिस्कियर मोड ऑफ अर्निंग है। तो एक छोटा पैसा ले, रिस्क हाई है तो अपना जो प्रॉफिट है उसको भी हाई रखने का ट्राई करें, देन ओनली यू कैन सक्सीड हियर, अदरवाइज नॉट एट ऑल। ओके, तो मैंने इस वीडियो में क्या बताया? इस वीडियो में मैंने बेसिकली ये बताया कि हम कैसे इंट्राडे में ऑप्शंस ट्रेडिंग बिटकॉइन के अंदर कर सकते हैं। आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द एट द मनी प्राइसिंग। एट द मनी प्राइसिंग पे मैंने एक ट्रेड डाली है जिसका एट द मनी प्राइसिंग अभी 1860 रुपए एलटीपी है। ये एलटीपी जब तक 1860 के नीचे है तब तक मैं इस ट्रेड के अंदर रहूंगा, और यही मेरा पूरा गेम है कल शाम 5:30 बजे तक। अगर वो 1860 के ऊपर जाने लगता है और 2100 तक पहुंच जाता है टोटल प्राइसिंग, तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा। आप समझ गए, इस ट्रेड का प्राइस मेरे प्राइस से ऊपर चला गया है, मतलब वॉलिटिलिटी बढ़ गई है, मार्केट में किसी वन साइड का मूव आ चुका है। और अगर वन साइड का मूव आ चुका है तो मुझे एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैडल ट्रेड में नहीं रहना चाहिए। बेसिक रूल, मैं उसको काट दूंगा एंड आई विल वेट अगेन फॉर द सेम स्ट्राइक। अगर वो 1860 के नीचे आता है तो इसका मतलब ये हुआ है कि मार्केट अप या डाउन कहीं गई थी और रिवर्स होकर फिर से वहीं आ गई है। मैं अगेन उसमें एंटर करूंगा और अगेन ये चीज 5:30 बजे तक कल मैं देखूंगा।
अब इस प्रोसेस में 1 से 2 बार भी लग सकते हैं और मैं अपना डिजायर्ड अमाउंट कमा भी सकता हूँ, नहीं भी कमा सकता हूँ, एसएल भी लग सकता है। तीनों सिनेरियो हो सकते हैं। तो आई विल अपडेट यू अबाउट दिस कि इस ट्रेड के बारे में क्या हुआ ऑन टेलीग्राम। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो आप टेलीग्राम पे थीटा गेनर्स को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे इसकी लाइव अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।